कि शायद पार्लिमान की हिस्ट्री में, पार्लिमान की तारीख में ये कोई अजीबोगरीब दिन है। एक ऐसा वाकया जो इससे पहले नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, आप इस बात के गवाह हैं कि कल से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे 4 दफा फ्लोर दिया गया और चारों दफा वापस ले लिया गया और अपोजिशन को इस अहम मामले पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। बल्कि उससे भी बड़ा एक बहुत गंदा और घिनौना वाकया ये हुआ कि ऑनरेबल मेंबर नवीद कमर, जो इस हाउस के सीनियर तरीन मेंबर हैं, उनको जब उन्होंने जाकर एहतजाज किया तो गवर्नमेंट के लोगों ने ना सिर्फ उनको नंगी गालियां दी बल्कि उन पर हमलावर भी हुए। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहूंगा कि ये अमेंडमेंट जो खुद कह रहे हैं कि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, वो पास नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें एक्सपोज करना चाहते हैं। तो मैं इन अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप हमें नहीं एक्सपोज कर रहे, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे पास भी खामोश हो जाएं, हमारे पास भी अक्सरियत नहीं थी। हमारे पास जनाब स्पीकर, ये आप गार्ड हटा दें, हमारी तरफ से आपको खतरा नहीं है, उनकी तरफ से खतरा होगा। हटा दें इन गार्ड को, हमारी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम पार्लियामान की इज्जत करने वाले लोग हैं, हम कानून और जवाबत को समझने वाले लोग हैं। ये गार्ड को हटा दे। चेयरमैन अपना जी, आप बात जारी रखें जी, बात जारी तो रखें। मैं ये कह रहा था, ये गार्ड को हटा दें। जनाब, आपको क्यों यरगमाल बनाया हुआ? हट जाओ बाबा, आप लोग मेरे और स्पीकर के दरमियान हायल ना हो। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था जनाब स्पीकर कि आप एक हाउस में, मेरे दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं, ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम इस्लामाबाद, प्लीज आप बैठ जाएं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शोरो गोगा हो, अपोजिशन उस पर बात ना कर सके और आप लोगों को ये बताएं कि हम तो कोई बड़ा अच्छा काम करने जा रहे थे। कैसा कोरम? आई वांट टू पॉइंट आउट कोरम। जी, कोरम गिनती की जाए जी। गिनती करें जी।
गिनती जारी है जी। कोरम पूरा है जी। राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज नई तारीख बन रही है। यह भी एक तारीख का हिस्सा होगा कि जब अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट पर बात करने की कोशिश की गई और आपने माइक आखिरकार दे दिया 6 दफा बंद करने के बाद, तो गवर्नमेंट का एक वजीर खड़ा होकर कोरम पॉइंट आउट करता है और भाग जाता है। जनाब स्पीकर, मैं बड़े संजीदगी के साथ आपसे यह बात करना चाहूंगा कि यह जो अमेंडमेंट है इसके मुहरकात क्या हैं, इसके पीछे इंटेंट क्या है। वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। भाई, आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें, लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। जनाब स्पीकर, यहां पर मौजूद एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब मौजूद हैं। हमारी हुकूमत थी और ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा भी थे। नहीं बात नो, मैं जो बात करने जा रहा हूं, हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम। जनाब स्पीकर, ये सुनने वाली बात है, ये गाली गलौज देने वाली बात नहीं है। 18वीं तरमीम करनी थी, हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे और जब नंबर नहीं थे तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक अक्रॉस द पार्टी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई और पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करे और फिर रजा रबानी इलेक्ट हुए। बाबर अवान साहब ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। शाह महमूद कुरैशी जो आज बातें कर रहे थे, उनको इस बात का इल्म है और वो मेरे छोटे अजीज जो यहाँ मौजूद है चौधरी साहब, इनको भी पता है। तो इस तरीके से हमने बहुत बड़ी तरमीम की, बहुत बड़ी, लेकिन हम चाहते थे कि तरमीम हो, हमारे जहन में था कि यह तरमीम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। हम किसी अपोजिशन के सामने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे थे, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं कर रहे थे, ना हमारा कोई ये मकसद था, इसलिए हम कामयाब हुए। अब यहाँ क्या होता है कि तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला। आपके पास क्या है, कैसे आप करोगे तरमीम? और आपका फिर जहन ये है, आपका किरदार ये है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमारे लोगों के गले पर नारे ना लगाएं, गालियां दे रहे, और आप समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं इमरान खान साहब से भी आज ये गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने कभी ये बात नहीं की,
मैं उनसे यह गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जो लोग खुश कर रहे हैं और इस पार्लियामान का माहौल खराब करके आपसे नंबर बनाने के लिए कहते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए आपसे दाद वसूल करते हैं, खुदा के लिए उसकी बातों पे ना जाओ। उन्होंने सबको खराब किया है। उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, आसिफ जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरियों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं। जल्द आपको पता चल जाएगा कि असल कौन है और नकल कौन है। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं और ये 10 बजा कर समझते हैं इमरान खान खुश हो जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। मैं जनाब स्पीकर, मुझे इस बात पर फख्र है कि 40 साल पहले जिस टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा था मेरा निशान तीर था। 40 साल के बाद मेरा बेटा भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ता है। तुम क्या बात करते हो? गिरबानों में मुंह डाल के सोचो, कहां वफा। और मैं ये बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं इनको बताना चाहता हूं, और वो है कि खुदा जाने वहशत कहां ले चली, खुदा जाने वहशत कहां ले चली है। निकल हम गए दश्ते मजनू से आगे, ये फारग हो गए। इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो। आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। तुम एक ना एक शोशा उठाते हो, कभी तुम एक अमेंडमेंट लाके, कभी कोई कानून साजी करके, ताकि आवाम समझ ना सके कि तुमने बिजली के साथ क्या किया। तुमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता, खुदा की कसम। स्पीकर साहब, मैं आपसे यह कहना चाह रहा था कि आवाम रोटी को तरस रहे हैं, उनके बच्चे फाके कर रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी चोर है ये, और कहते हैं कि हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। ना हमारे पास नंबर है, ना हमारे पास तादाद है। तुम क्या करोगे यार? मैं तुम लोगों को जानता हूं, तुम कवाल हो, तुम मेंबर नहीं हो, कवाल हो, कवाल। और कवाल की बात का कवाल भी नहीं हो, हम नवा हो, हम नवा। पीछे ताली बजाने वाले बजाते रहो। लेकिन जनाब स्पीकर, अब संजीदा बात यह है कि इस तरमीम को, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो, इस तरमीम में है क्या? मैं जरा ये पूछना चाहता हूं कि ये बड़े बड़े इधर जुगादरी बैठे हैं और उनको एक टास्क मिल जाता है या वो ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि सारे लोग बेवकूफ हैं। आप पार्लियामान को पार्लियामानी तरीके से चलाएं। ऐसे नहीं होता कि मुझसे आप फ्लोर ले लें और शाह महमूद साहब को तकरीर करने दें, वो 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद कहते हैं अब मेरे बाद फवाद चौधरी साहब तकरीर फरमाएंगे। अरे भाई, आपका क्या काम है स्पीकर साहब? फवाद चौधरी तकरीर खत्म करने से पहले कहता है कि मेरे बाद अब असद उमर साहब तकरीर फरमाएंगे। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया जनाब स्पीकर? आपने इस पर एतराज नहीं किया कि स्पीकर तो आप हैं, फ्लोर तो आपने देना है, वो तो अपने आप को फ्लोर दे रहे हैं। ये जो तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी या इस ईवान के अंदर अमेंडमेंट पेश हो रही थी? आप बताएं। मैं आपको एक बात पूरे यकीन से कहता हूं, आपके दिन गिने जा चुके और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, ये आपको बताऊं कि मैं राजा रेंटल हूं, मैं राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेंटल पावर में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की, मुझे कोर्ट ने बरी किया, और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालख मलक कर जो मर्जी कहते रहे। और बात यह है जनाब स्पीकर कि इस अमेंडमेंट में है क्या? इस अमेंडमेंट में यह था, इस अमेंडमेंट में ये, मेरी आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं।
जी जी। देखें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो मेरे सामने मसला है, ये है तरमीम का। तरमीम एक बड़ा संजीदा काम है, एक बहुत ही संजीदा मसला है, और वो भी आईने पाकिस्तान में आपने तरमीम करनी है। आपने इस हाउस का माहौल ठीक रखना है, आपने हमसे गुफ्तगू करनी है, आपने ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें हम बैठकर बात कर सकें। लेकिन जब आप जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे, दुश्मनाम देंगे, नंगी गालियां देंगे और नवीद कमर जैसे शरीफ आदमी के गले पड़ेंगे, तो फिर समझ लग जाती है कि आप अमेंडमेंट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि कल 5 फरवरी, कल 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है। आपको कश्मीर से कोई बातचीत नहीं है। आपने कश्मीर का सौदा कर दिया है, आपने कश्मीर बेच दिया है, और पाकिस्तान के अवाम को आप धोखा देना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये जरूर बात करना चाहूंगा कि इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी ने, वजीर साहब अली मोहम्मद फिर यहाँ कोई बात नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था जी, मैं अभी वाइंड अप कर दूं। मैं कह रहा था कि अवाम के हालात देखें। यहाँ हम आते हैं अवाम की बात करने के लिए। हमारा एडजर्नमेंट मोशन है जिसमें हम बिजली की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पर बात करना चाहते थे, हम जो महंगाई है उस पर बात करना चाहते थे, हम जो मुल्क में बेरोजगारी है उस पर बात करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, और ये जानबूझकर माहौल ऐसा बनाते हैं कि हम अवामी मसाइल ना उठा सकें, हम अवामी मसाइल पर बात ना कर सकें। आप कस्टोडियन है इस हाउस के, आप इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं लग रही कि आप क्या करें। ये बड़ी दुख की बात। कंफ्यूज नहीं हूं मैं, बिल्कुल यहाँ पे जो है बाइतमाद बैठा हूँ, बिल्कुल बैठे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो जो कुछ आपके सामने हुआ तो आपने क्या उसका नोटिस लिया? कराची के 2 मेंबरान जिनके नाम हम नोट कर चुके हैं, तीनों के, उन्होंने आकर इधर हमला किया। ये जगह बदमाशी की है, रिकॉर्डिंग में हर चीज है, वो बाद में पता चलेगा किसने किस पे हमला किया है। वो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि अगर इस तरह होगा, ये उखाड़ा बनेगा। ये ना तजर्बाकार लोग हैं, ये नाअहल लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते, इनको समझ नहीं है कि पार्लियामेंट क्या चीज है। कहां से उठाकर इनको गली कोचों से आप ले आए हैं। इनको पहले तरबियत करवाएं, इनको समझाएं कि पार्लियामेंट क्या चीज है। ये अपोजिशन का काम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है नादानों को। अपोजिशन का काम है कि वो रंपस करती है, अपोजिशन का काम है वो डेस्क बजाती है, और ये बजा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जमात और ये हुकूमत नाअहली और नकम्मेपन की तमाम सरहदें अबू कर चुकी है। अब तो शायद वो वक्त आ गया है, अब तो वो टाइम आ गया है कि ये अवाम जो है वो इनको इंतजार में है। ये उनको मिल जाए तो इनका तिया पांचा हो जाएगा। वो बिजली के बिल जो इमरान खान दिखाया करता था कि फाड़ दो, कहता था महंगाई हो तो वजीर आजम चोर है, तो आज वजीर आजम चोर है। वजीर आजम तो चोर नहीं था ना, वजीर आजम चोर है क्योंकि तुम्हारे वजीर आजम की बात कर रहा हूं। वजीर आजम कहता था अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो बिल मत दो, वजीर आजम चोर। वो कहता था अगर आटे की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर। जनाब स्पीकर, क्या मैं ये गलत कर रहा हूं? आपने नहीं सुना था? आप कसम उठाएं, आपने ये बात इमरान खान के मुंह से नहीं सुनी। और अगर सुनी है और आज बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जो 4 रुपए का यूनिट मैं देता था आज वो 28-30 रुपए का हो गया है, तो क्या अब भी वजीर आजम चोर नहीं है? एक्सपंज किया जाएगा, उसको चोर है? बताएं वजीर आजम। सर, ये अपने वजीर आजम को गालियां निकलवाने वाले लोग हैं। ये मैं आपको सच कहता हूं, ये जब हमारे यहाँ करते हैं, किसी को गाली देते हैं, यहां से गाली इमरान खान को आती है। ये इमरान खान के दुश्मन है, ये इमरान खान को गालियां निकलवाने वाले ढीठ लोग हैं, ढीठ। खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। और जनाब स्पीकर, जिसकी खुद इज्जत नहीं होती वो दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता।
ये कहां से आए? पहले इनका जुग्राफिया तो बताएं हमें। ये अपने वजीर आजम को भी बेइज्जत करते हैं इसी हाउस में। वो मैंने सुना है कि 4 दफा कोशिश कर रहे हैं यहां आने की, वो आ नहीं सक रहे। वजीर आजम इस हाउस में इसलिए नहीं आ रहा इनकी हरकत की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। और इन 2 बंदों को नोट कर लें, ये वजीर आजम को से या फंड लेना चाहते हैं, या दाद लेना चाहते हैं, या नंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इनको कुछ नहीं मिलेगा। या वजीर बनना चाहते हैं। अगर वजीर बनना चाहते हैं, मैं आपको एक मशवरा दूं, तो अपनी अहलियत साबित करें। डेस्क बजाने वाला कभी वजीर नहीं बन सकता। तो मैं आखिर में जनाबे स्पीकर, ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये तरमीम जो पेश की गई है पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ एक ड्रामा दिखाने के लिए, ऑपोजिशन को बदनाम करने के लिए, हमारी इनपुट लो। हमने कहा एक पार्लिमानी कमेटी बनाओ, उसका एक मुतफिका तौर पर चेयरमैन बनाओ, उसके बाद बाज को बुलाओ और मुकातबे फिक्र के लोगों को बुलाओ, खासतौर पर कानूनदार जो है उनको बुलाओ, उनके सामने ये डिस्कस करो, उनकी इनपुट लो। हम भी इनपुट देंगे। अगर ये मुल्क के हक में है, अवाम के हक में है, तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, असल जो बात है मैं अभी आपको बता दूं। जनाब स्पीकर, अहमद डोगर जी साहब, मेहरबानी, मैं अहमद डोगर साहब से माफी मांगते हुए जनाब स्पीकर, मैं आखिर में एक बात आपको बता दूं। असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि ये डेस्क बजाने वाले भी जो है वोट दूसरी तरफ देना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके बंदे भाग जाएंगे, पंजाब में वो भाग जाएंगे। हमसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें इन्होंने बताया है कि हम डेस्क बजाते रहेंगे, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया जी। ये वोट शोर है, इनको अगर आप रोकना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान ने ठीक फैसला किया था, लेकिन ये नहीं पास होने देते इस आईनी तरमीम को, ये नहीं पास होने देते इस आईनी तरमीम को। हम तो बात करना चाहते हैं, हमारे सारे लोग बात करना चाहते थे, ये नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है। बाबा, बदनाम हमें कर रहे हो और अपना करतूत नहीं पता तुम्हें, क्योंकि तुम कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तुम्हारा ना कोई तरीके इंसाफ से तल्लक है, ना किसी सोच से तल्लक है। पार्टियों से भागे हुए भगोड़े हो, लोटे हो, पैसे बनाना चाहते हो, अगली इलेक्शन में आना चाहते हो, लेकिन अवाम तुम्हें पहचान चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला पीडीएम गली 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 तुम्हारा जो है वो इस्तकबाल करेगी। गली की हर नुक्कड़ पर आप हमें मिलेंगे। और जब हम इस्लामाबाद में आएंगे तो फिर मैं वजीर आजम की तरह ऐसा नहीं करता। मैं वजीर आजम रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वजीर आजम के मनसब के खिलाफ। लेकिन मैं बता दूं कि जब हम इस्लामाबाद आएंगे तो आपको पनाह नहीं मिलेगी। ये जो करतूत आप कर रहे हैं ना, आप मुझे नजर ही नहीं आएंगे। हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे, ढूंढ कर घरों में जाकर निकालेंगे कि भाई आप आए और हमसे बहसा करें, हमारी असेंबली में बैठे गुफ्तगू तो करें। हम तो चाहते हैं कि गुफ्तगू करें। अभी अभी आप बताएं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो आपको अगर इमरान खान को अपने मेंबरान पर नहीं भरोसा, तो मैं उनको मशवरा यह दूंगा, पहले दिन के पता नहीं एक सूबे में से 25-30 भाग गए थे, अब तो मेरा ख्याल है 70% इनके साथ नहीं है। इलेक्शन आप सेनेट का मेरे हिसाब के मुताबिक हार चुके। यू हैव लॉस्ट द इलेक्शन, you have lost the election, and if you are sincere to bring this amendment in the house, there is a laid down procedure. Where is the input of the opposition? आपस में नारेबाजी ना करें, आप लुकमे ना दें और जो है वो और उसको आप बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरे को टाइम और दिलाते जा रहे हैं। आप ये हरकतें ना करें। आप जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं, दोस्तों से मैं पूछता हूं, इनका मुझे बड़ी इज्जत है, ये बिल 12 मिनट में पास होना चाहिए था कमेटी से। कोई खुदा का खौफ करे, यहां किसी को बात नहीं करने देते आप। और आप जो है फिर जमहूरियत का झंडा, नए पाकिस्तान का झंडा, दो नहीं एक पाकिस्तान का झंडा। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, खुदा का खौफ करो झूठे लोगों।
क्यों परेशान कर रहे हो पूरे पाकिस्तान को? पाकिस्तान का तो तुम लोगों ने सत्यानाश मार के रख दिया, तुमने हर इदारा तबाह करके रख दिया, तुमने इकोनॉमी को तबाह डबो कर रख दिया। तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तुम्हारे पास कोई किसी किस्म का प्लान नहीं है। और कभी यह भी देखा था कि मुझे तकरीर से रोकने के लिए गवर्नमेंट सारी जो है वॉकआउट कर गई, और हम अपने अपने जो है कोरम पर बैठे हुए, हम अपने कोरम पर बैठे हुए हैं। यार कुछ तो, वो मैं किसी का लफ्ज तो उधार नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ख्याल होना चाहिए आपको। ख्वाजा असद जो है वैसे भी जेल में है, उसका लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। मैं जनाब स्पीकर, ये जो अमेंडमेंट आई है ये बदनीयती पर मबनी है, बदनीयती पर मबनी है। इनको पता है कि ये पास नहीं हो सकती, इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पर होगा। मैं आप मेंबरान को बता रहा हूं, आप फिक्र ना करें, जहां जहां आप हैं डटे रहें, डटे रहें और बयाना वापस ना करें पीटीआई वालों। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो आखिर में एक चीज में और आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, हमारे हाउस को अगर कायदे ज़वाबित के मुताबिक नहीं चलाया जाता, ये सारे हाउस की बदकिस्मती होगी। कौन है जो नाराबाजी नहीं कर सकता? आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आप आज हमारे एक ऑनरेबल मेंबर के गले पड़े, क्या आप चाहते हैं कल आपके किसी सीनियर के गले हम पड़ जाएं, हमारे लोग पड़ जाएं, हम उनको इंस्टिगेट करें? हम कभी नहीं करेंगे। मैं उन दोस्तों से भी कहता हूं जो आज गले पड़े हैं कि आपने गलत किया। ये पार्लियामान के खिलाफ बात जाती है, ये पार्लियामान के अजाब के खिलाफ है। आपने एक सीनियर मोस्ट मेंबर को आकर गालियां दी। आपको अगर आप में वाकई इंसानियत है और अगर आपको इस पार्लियामान की इज्जत है और अगर आप चाहते हैं कि आपके वजीर आजम इमरान खान की इज्जत हो, जो मुझे मुश्किल नजर आता है, तो कम से कम आप नवीद कमर से जरूर माफी मांगे। और मैं एक और अर्ज करूं जनाब स्पीकर, ये आपके सामने हुआ वाकया, 4 दफा मुझे फ्लोर मिला, आपको एक वजीर ने इशारा किया, आपने फ्लोर वापस कर लिया। अब आप मुझे बताएं, हमारे पास क्या और मौका है? जब आप उनको देते हैं, हम आपको इशारा तो करते हैं, तो आप तो हमारी बात नहीं मानते, फिर हमें वहां जाना पड़ता है, फिर हमें वेल में जाना पड़ता है, फिर हमें दिल पे पत्थर रखकर वो बात करनी पड़ती है जो हमारा दिल नहीं कहता कि हम करें। इस उम्र में आकर हम ये ड्रामे नहीं करना चाहते। खुदा के लिए सोचो जनाब स्पीकर, ये आपके हाथ में था। ये कैसे हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो चौधरी फवाद जो है वो फला, ये तो कोई हॉकी मैच हो रहा है कि समीउल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कमीउल्लाह, ये क्या है? ये आपस में आप पासिस दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, में आखिर में एंड करते हुए ये कहूंगा कि ये तरमीम एक तमाशा, एक शोशा, एक बदनीयती पर मबनी एक ड्रामा, जिसको आज एक्सपोज कर दिया गया, जिसको हमने नहीं किया, हुकूमती लोगों ने एक्सपोज कर दिया। और मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक धोखा, जिस तरह बाकी धोखे हुए, जिस तरह कहा गया कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम 200 अरब डॉलर जो है ये कर देंगे, हुकूमत में आएंगे 1 करोड़ घर बनाएंगे, एक हुकूमत में आएंगे तो 50 लाख जी बिल पे आ जाए, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, कर्जे खत्म करेंगे। जनाब हम डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग, पाकिस्तान इकोनॉमी सिंकिंग, और आप तमाशे लगा रहे हो, झूठी की तरमीम लाकर कौम का वक्त जाया कर रहे हो, जो तुम्हें पता है तुम पास नहीं करा सकते, और जानबूझकर हमसे लड़ते हो ताकि कहीं हम इसको पढ़ ही ना लें, कोई तकरीर कर हम एग्री ना कर जाएं। देखो दुख की बात यह है, आप कमेटी बना दें पार्लियामान की, जिसमें सेनेट भी हो, जिसमें असेंबली भी हो, वो कमेटी जो है अपना एक चेयरमैन मुंतखब करे। बाबर अवान को सारे प्रोसीजर का पता है, और हर पार्टी की उसमें इनपुट हो, वकला की इनपुट हो, पाकिस्तान की बाज की इनपुट हो, उसके बाद आप बैठे फिर हमें कहें कि हम आपके साथ एक संजीदा माहौल में तकरीर करें, संजीदा माहौल में हम आपको अपनी इनपुट दें। आप गालियां देकर, देखें ना, गालियां देकर आप सोचते हैं कि यहां हम आपको आदाब और सलाम करेंगे, आप झुक झुक कर आपको कॉर्निश बना जाएंगे। देखो ऐसे ही होगा ना, वहां से पत्थर फेंकोगे तो यहां से तो पत्थर ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि हम तो अपोजिशन में हैं। यार तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता कि आप हुकूमत में हैं, या वाकई आप हुकूमत में नहीं है? आपकी कोई एक हरकत भी हुकूमत वाली नहीं है जनाब स्पीकर।
कोई एक हरकत मुझे बता दें हुकूमत वाली हो। बहुत शुक्रिया जी। और इनको अगर ये जी, टीवी से कोई बताता है कि ये हुकूमत में है, तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम साहब को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भी हैं इस वक्त आप वजीर आजम हैं, ये आपके जो नाम लिहाज साथी हैं, जो आपने कहां कहां से भर्ती किए हुए हैं, ये भर्ती किए हुए लोग आपको गालियां दिलवाते हैं पार्लियामान के अंदर। अगर ये संजीदा लोग हों, इनमें इखलाक हो, बाइखलाक तौर पर ये बात करें और सुने, तो आप भी बाइखलाक तरीके से बाइज्जत तौर पर हाउस में आ सकते हैं। मैं वजीर आजम था, जनाब स्पीकर, में हर रोज इस हाउस में आता था। अपोजिशन भी उठकर डेस्क बजाती थी और गवर्नमेंट भी बजाती थी। मैं सारी अपोजिशन के लीडरान को गले लगाता था, बैक बेंचर के पास बैठकर मैं उनके काम करता था। तो तुम क्या बातें करते हो यार, किसको सिखाते हो ये बातें? कहाँ के निजाम है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी बात कि वजीर आजम साहब को ये किसने मशवरा दिया, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि आप आवाम की बात करें। 2-3 बंदे, वो कौन थे वो लोग, कौन सी उन्होंने अवामी मसले पर बात की? यार क्यों मजाक उड़ाते हो पाकिस्तान का? इधर वजीर खारजा बड़ी बातें करके गए हैं, 2 तकरीरें इसने की हैं, सऊदी अरब भी नाराज, UAE भी नाराज, मलेशिया भी नाराज, हम पूरे पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो गए जनाब स्पीकर। आप बताएं हम कहां जाए? बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत लंबी आपने स्पीच की है। जी जनाब शहजाद अकबर साहब, आखिरी सिर्फ बस जी, शहजाद अकबर साहब जी, अकबर साहब। जी जनाब स्पीकर, शुक्रिया। अभी स्टार्ट करने से पहले जो एक मुहावरा है, चोर मचाए शोर, आज सही मानों में पूरी कौम ने उसकी मिसाल देखी होगी कि बार बार यहाँ पे अपनी बात करने के लिए आप इस वक्त दुनिया जहाँ की आपने बात की, लेकिन जो मुद्दा इस वक्त ज़ेरे बहस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। जनाब स्पीकर, ये हमारी तारीख की सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है।